हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंग्लिश के जो है सो लेटर कैसा लिखना है। कई सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि लेटर कैसा लिखना सर, फॉर्मल लिखना, फॉर्मल अटेंड करना या इनफॉर्मल अटेंड करना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो मैं इस वीडियो में जो है सो आप लोगों को इसकी क्लैरिटी दूंगा और फॉर्मल कौन सा होता है, इनफॉर्मल कौन सा होता है, उस चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं। सो अपन पहले देखेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और क्वेश्चन कैसा आता है वो चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा आता है आपको, राइट ए लेटर टू द सीईओ ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री इज नियर लोकेलिटी, हाईलाइट द पोल्यूशन कॉज बाय देम टू द नियर बाई रिवर, रिक्वेस्ट हिम और हर टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इन कंट्रोल टू इट। सो अगर आप लोग जो है सीईओ को लेटर लिख रहे हैं या न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं या सरपंच को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे लेटर, तो उस लेटर को अपन क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल वे में लिखने का रहता है और वो लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है। अगर आप लोग इमेजिन कर रही है कि आप दोस्त को लिख रहे हैं या क्या बोलते हैं अंकल को लिख रहे हैं या नाइबर को लिख रहे हैं या रिलेटिव को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, तो उस लेटर को अपन क्या बोल रहे हैं, इनफॉर्मल बोल रहे हैं। सो अपन पहले फॉर्मल कैसा आता वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मल लेटर में अपन क्या करने का रहता है, पहले जो है सो स्ट्रीट एड्रेस लिखने का रहता है अपना, उसके बाद सिटी, स्टेट, जिप लिख लेने का रहता है, ये एड्रेस लिखने का रहता है। मैं बता रहा हूँ देखो कैसा लिखने का है स्ट्रीट एड्रेस। अब एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, खाजी गली, शमशाबाद, तेलंगाना 501218। ये इसको किधर लिखने का है आप लोगों को, ये साइड लिखने का है। और ये याद रखो कि ये ऑर्डर ऐसा रहना चाहिए। हाँ, ऑर्डर में सब चीज़ें लिखे समझो, अच्छा दिख के आता, प्रेजेंटेशन अच्छा दिख के आता। तो ये पूरी चीज़ें जैसे एक लाइन, एक पेंसिल से 8 लाइन मार लीजिए आप लोग, पेंसिल से लाइन मार लेके उसके बराबर उस ऑर्डर में चलिए आप। मेरा तो क्या बोलते हैं साइड में हो गया, आप लोग साइन से करिए। तो आप लोग जो है ये लिख लिए बने से, उसके बाद क्या लिखने का है अपने को, डेट लिखने का है। डेट लिख के अगर देखो आप लोग सीईओ को लिख रहे समझो, सीईओ बोल के लिख ले सकते हैं आप लोग, या अगर जो है सो आप किसी क्या बोलते हैं सरपंच को लिख रहे तो सरपंच का नाम लिख सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट जो है सो उन लोगों का स्ट्रीट एड्रेस लिखने का है अपने को, उसके बाद उन लोगों का सिटी का नाम लिखने का है, स्टेट लिखने का है, जिप कोड। देखो जिप कोड जो है सो आप जो आया आपको वो डाल दे सकते हैं आप लोग, ये वहाँ के एरिया का जिप कोड डालना बोले कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोगों को अवॉइड भी करना है बोले जिप कोड को मत लिख के अपना लेटर लिख ले सकते हैं। फिर अपने क्या करने का है, सब्जेक्ट लिखने का है। सब्जेक्ट किसके बारे में लिख रहे हैं, अगर कुछ तो पोल्यूटिंग के बारे में लिख रहे हैं या क्या बोलते हैं अपन रिक्वेस्ट कुछ चीज़ के बारे में लिख रहे हैं समझो, यहाँ सब्जेक्ट में आना वो चीज़। नेक्स्ट क्या है अपने को, अब उसके हमें अगर कोई भी क्या बोलते हैं एरिया में रह रहे हैं अपन, वहाँ पे गंदगी हो गई या गार्बेज वाला ज़्यादा हो गया या कोई भी चीज़ के बारे में लिख रहे समझो, तो आप लोग क्या करना, आई एम वन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ शमशाबाद बोल के बोलता हूँ मैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कुछ देता होने कि यहाँ पे जो है सो गार्बेज ज़्यादा हो गया या पानी जो है सो रिवर ख़राब कर रहा, रिवर का पानी ख़राब हो रहा, इस चीज़ के बारे में देता होने वो लिख लेना। लिखने के बाद में क्या करने का है अपने को, आई रिक्वेस्ट यू सर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ द, कुछ जो चीज़ बोल रहे हैं अपन, किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो लिखने का रहता। एंड टेक प्रॉपर मेजर टू सेव द डैश, बोले तो नेचर को सेव करो बोल के, फ्रॉम गेटिंग पीपल बोल सकते हैं अपन, पीपल फ्रॉम गेटिंग सिक, या तो पीपल नहीं बोल के यहाँ पे क्या कुछ तालाब सूख जा रहा है या कुछ जा रहा, तो तालाब को भी बोल के लिख सकते हैं अपन, रिवर बोल के लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने क्या है इसके फॉर्मेट में, थैंक यू यूर सिंसियरली, ये भी जो है सो आप लोग किस में आना, ये वही इसमें जाना। देखो इसके लाइन भी जो है सो ज़्यादा वो नहीं होना आप लोगों की, इसको ही टच होना, ये यूर सिंसियरली भी। फिर यहाँ पे से जो है सो थोड़ा साइड में आपका नाम लिख ले सकते हैं। अगर जो है सो आप लोग क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर के एडिटर लिखना चाह रहे तो उसकी लास्ट लाइन में देखो ये लिख, तो अच्छा है बोल के मैं लिखा आप लोगों के लिए, एज द सिचुएशन इज़ नॉट गुड आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट इट थ्रू योर न्यूज़पेपर सो दैट द गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शंस टू इम्प्रूव द, क्या बोलते हैं जो भी है यहाँ पे वाटर या तो गार्बेज या कोई भी चीज़ के बारे में हो रहा समझो वो लिख ले सकते हैं। उसके बाद में फिर यूर सिंसियरली बोल के लिख लेने का रहता है। सो इस वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो अपन फॉर्मल लेटर एक बार आप लोग लिख लिए समझ जाओ, उसके बाद में अपने क्या करने का रहता है, फॉर्मल लेटर हो गए बनने से इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसा रहता है बोल के बहुत सारे बच्चों को डाउट आता। इनफॉर्मल लेटर में मैं अभी बताया आप लोगों को क्या पूछता हूँ इनफॉर्मल लेटर में बोल के, इमेजिन
You have received information from Ministry of Education that you have secured the 5th place in innovative challenge competitions. Write a letter to your friend describing your success बोल के बोलने का। और कई सारे बच्चों को ये डाउट आता है सर यहाँ पे टू और फ्रॉम नहीं लिख रहे पर वो लिखना नहीं लिखना बोल के। अगर टू और फ्रॉम नहीं लिख के भी डायरेक्ट लिखे तो भी आपको सेम मार्क्स मिलेंगे। टू एंड फ्रॉम का कोई भी नीड नहीं रहता कि इसमें फॉर्मल लेटर में अपने को वो अपन बचपने में पढ़ते थे स्कूल्स में वैसे ही फॉर्मेट पे चलना क्या बोल के भी बच्चों को डाउट आता है। ऐसा लिखे तो ही बस हो जाता है आप लोगों को। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी पॉइंट है बोल के मैं लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अपने को इनफॉर्मल लेटर कैसा लिखना है अपने को। सो इनफॉर्मल लेटर में क्या करने का है अपने को, जिसको भी दे क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं हाउस नंबर एड्रेस लिख लेना है अपने का। सेम ऐसी जो है सब स्ट्रीट एड्रेस सिटी स्टेट जिप ये 4 चीज़ें लिख लेना पहले अपन। ये भी वैसे ही सेम ऑर्डर वाइज जो बताया मैं उसमें वो फॉर्मल लेटर में। इसमें भी क्या करो आप लोग पेंसिल से यूँ लाइन मार लो। लाइन मार लेके आप लोग क्या करो पूरा लिखे बने से वो लाइन को रफ कर दो। सो अपने क्या है पहले अपना घर का एड्रेस और उसके बाद में कहाँ पर रहते स्ट्रीट एड्रेस सिटी, उसके बाद में स्टेट लिखना चाह रहे तो स्टेट लिख लेना। उसके बाद में क्या करने का है यहाँ पे डेट लिख लेंगे। डियर अगर अंकल को लिख रहे समझो डियर अंकल, अगर फ्रेंड को लिख रहे समझो डियर फ्रेंड। या तो आप डियर अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं या डियर फादर बोल के लिख सकते हैं, डियर मदर बोल के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो है सो अपन क्या लिखना हाउ आर यू। आई हैवेंट हर्ड HEARD हर्ड आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम ओवर ए मंथ। अगर दोस्त को लिख रहे हैं या अंकल को लिख रहे हैं उन लोगों को ऐसा लिखिए आप लोग। अगर फादर उन लोगों को लिख रहे समझो ग्रीटिंग्स बोल के लिख के स्टार्ट करिए आप लोग। होप एवरीबडी इज़ फाइन। यहाँ से फिर से आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम ओवर ए मंथ ये भी लिख ले सकते। फादर को ना उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो लोगों क्या देखते ये चीज़ सीखते, फिर आप लोग जो है सेंडिंग कैसा कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते। तो हाउ आर यू, आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम यू फ्रॉम ओवर ए मंथ, होप एवरीबडी इज़ फाइन एट होम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो अबाउट माई सक्सेस इन। अगर किधर सक्सेस है उस चीज़ के बारे में लिखिए। अब इसमें क्या बता रहा सक्सेस इन securing the 5th place in innovative challenge competitions बोल के लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या करना उसके बाद में उस चीज़ के बारे में बताना अपन। रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट आई हैव सिक्योर्ड बोल के ऐसा जो है सो पॉइंट को स्टार्ट करना शुरू कर देना। सो उसके बाद में लास्ट में क्या करना अपन रिमेंबर मी टू एवरीबडी एट होम। ये हर उसके लेटर में लिख सकते। देखो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं हर लेटर में आप लिख सकते हैं। अंकल का हो या कोई किसी का भी हो उसमें लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या करना यूअर्स सिंसियरली बोल के लास्ट में लेटर हो गया मैंने सेंडिंग में क्या करना अपन यूअर्स सिंसियरली नेम लिख देना। यहाँ पे जो भी नेम आपका है वो नाम लिख ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद में जो है सो उनके घर का एड्रेस जिसको लेटर लिख रहे हैं अपन उनके घर का एड्रेस लिख लेना। नेम लिखना अपन, हाउस नंबर लिखना, उनका सिटी लिखना, स्टेट लिखना, पिन कोड लिखना। इस तरह से आप लोग जो है सो ईजिली लेटर लिख ले सकते हैं। देखिए लेटर की बिट को मत छोड़िए। और भाई कई सारे बच्चे पूछते हैं सर फॉर्मल लेटर अटेंड करना या इनफॉर्मल लेटर अटेंड करना बोले तो मेरे वे से चले तो आप लोग इनफॉर्मल लेटर अटेंड करिए। इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न बहुत ईजी रहता और इसमें जो है सो ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं अपन ये वाला लिख रहे। सेकंड पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं अपन जो भी चीज़ सक्सेस करे या क्या बोलते कोई चीज़ के बारे में बोल रहे समझो वो सेकंड पैराग्राफ में लिखना। थर्ड पैराग्राफ में लाइक क्लोजिंग दे रहे हैं अपन ये वाली क्लोजिंग कर देना। उसके बाद में यूअर सिंसियरली बोल के ये लिख लिए समझो आपको ईजिली इनफॉर्मल लेटर आप लोगों को हो जाता। अगर फॉर्मल में चले समझो आपको पहले ही जो है सो इतना पहले ही एड्रेस लिखने का है ये सब करने का है फिर सब्जेक्ट लिखने का है। उसके बाद में यहाँ पे भी डिटेल ओरिएंटेड लिखने का रहता है किस चीज़ के बारे में लिख रहे उसके बाद ये सब चीज़ें करने का रहता है। सो इनफॉर्मल से आप लोग ईजिली 4 मार्क्स स्कोर कर ले सकते हैं कंपेयरिंग टू फॉर्मल लेटर। सो अगर आप लोग फॉर्मल पढ़ के रहे तो आप लोग फॉर्मल ही करिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इजी के लिए इनफॉर्मल होता है। और 2 लेटर भी सीखे तो इन फ्यूचर आप लोगों को कैसा भी काम आता लेटर हमेशा। सो आप लोग देखिए आपको जैसा समझ में आ रहा उस चीज़ को प्रेफर करिए। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े लेटर के बारे में तो वो लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं इनफॉर्मल लेटर पे जाइए आप लोग बोल के। सो अगर आप लोग ये सब चीज़ें सही से लिखिए समझो ये अंदर का भी इतना लिख लिया समझो उन्हें डायरेक्ट न्यू राइट डाल देता आप लोगों को 4 मार्क्स इजीली आ जा सकते हैं। आप लोग फोकस करिए अच्छे से। और अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए मेरी तरफ से और भी इंग्लिश सेकंड ईयर के रिलेटेड आप लोग कमेंट्स में लिखिए इंशाल्लाह ताला मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।